शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि दिल को दहला देने वाली ये कहावत इस दुनिया में सबसे पहले किसने बोली थी? तो दोस्तों, ये अल्फाज, ये कहावत है शेर मैसूर टीपू सुल्तान के। हाँ, वही टीपू सुल्तान जो हिंद के लिए और हिंद में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता रहा और इस देश को बचाने की खातिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान को नहीं जानता होगा, क्योंकि दोस्तों, टीपू सुल्तान ही इतिहास के वो योद्धा थे जिनको भारत के पहले फ्रीडम फाइटर के तौर पर जाना जाता है। पहले फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ टीपू सुल्तान को भारत का पहला रॉकेट मैन भी माना जाता है। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंगों में टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे तब तक लगातार अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। टीपू सुल्तान की जिंदगी का पूरा वक्त भारत को अंग्रेजी कुत्तों के पंजों से निकालने के लिए ही गुजरा था। जब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब उनके लिए टीपू सुल्तान को हराना एक नामुमकिन काम है, तो फिर उन कुत्तों ने टीपू सुल्तान को हराने की एक नई और नीच साजिश बनाई। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के महल में ही मौजूद आस्तीन के सांप यानी मीर जाफर जैसे गद्दारों को खरीदकर उनको अपना जासूस बना लिया, और इन जासूसों की मदद से ही 1799 में अंग्रेजों की फौज टीपू सुल्तान को जंगी तौर पर हराने में कामयाब हो गई, लेकिन उस बहादुर योद्धा और देशभक्त के हौसलों और हिम्मत को ना हरा सकी। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद हिंद में एक के बाद एक टीपू सुल्तान कभी अशफाक उल्लाह खां तो कभी खान अब्दुल गफ्फार खान की शक्ल में पैदा होना शुरू हो गए। अब हम उस बात का जिक्र करेंगे जो कुछ वक्त पहले सुर्खियों में रही थी। वो ये थी कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी और सल्तनत उस्मानिया ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ये बात जो लोग फैला रहे हैं वो इतिहास के सिर्फ एक पहलू को आपके सामने जाहिर कर रहे हैं, जबकि असल माजरा तो कुछ और ही था। इस बात में कोई शक नहीं है कि 1787 में अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी गई थी, लेकिन ये बात कहना कि बिना किसी वजह से सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद करने से मना कर दिया, ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा, जिस दौर में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ी कुत्तों से लड़ रहे थे उसी वक्त में सल्तनत उस्मानिया भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ जंग कर रही थी और खुद भी हद से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, और यूरोपियन कंट्रीज के साथ चलने वाली इन जंगों में वो बुरी तरह हार की कगार पर पहुंच चुकी थी। इस दौर में जब टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी तो वहीं खुद सल्तनत उस्मानिया भी छोटी छोटी रियासतों से माली मदद मांगने पर मजबूर थी। जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया खुद इतने खतरनाक वक्त से गुजर रही थी, ऐसे में किसी दूसरे की मदद करना मुमकिन नहीं था। आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही नए दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।